भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनने के पश्चात ही मेरी पहली मीटिंग है माननीय प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में। दो उद्देश्यों के साथ मैं आया था। सबसे पहले तो जो हमारी प्रदेश पदाधिकारी की टीम है उनसे मैं परिचित होना चाहता था। वैसे तो कई साथियों के साथ मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन औपचारिक रूप से उनसे एक बार मैं मिलना चाहता था। साथ ही जो आगामी हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें युवा मोर्चा की ओर से क्या गतिविधियां रहनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो खास रणनीति क्या भूमिका क्या रहेगी युवा मोर्चा की इन 10 लोकसभा? देखिए, आपको आने वाले दिनों में युवा मोर्चा की अलग सी भूमिका देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से हम सभी 10 के 10 हलकों में बाइक रैली निकालने का काम करेंगे, युवा सम्मेलन करने का काम करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करने का काम करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो युवा मतदाता है उससे हम संपर्क बनाएं और किस प्रकार से जो पिछले 10 सालों के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। वैसे तो वो तारीफ के मोहताज नहीं, उनका काम बोलता है, बच्चा बच्चा मोदी जी के काम से वाकिफ है, लेकिन फिर भी लोगों से संपर्क बनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे किया जाए, इस पर हम काम करने का काम करेंगे। लेकिन किसी युवा को तो देखो 10 में से कोई सीट नहीं मिल पाई। इस सवाल का जवाब तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दे पाएगा आपको। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, पिछले दिनों आया था कि जैसे टिकट न मिलने से सार से कोई नाराजगी है दुश्मनी परिवार की, कि वो नाराजगी दूर हो गई है क्या? कुछ कल भी एक मीटिंग बुलाई गई। क्या मैं नाराज दिख रहा हूँ आपको? हमें कोई नाराजगी नहीं है। लोगों में कुछ मायूसी जरूर थी, क्योंकि हिसार लोकसभा चौधरी भजलाल परिवार का घर है। चौधरी कुलदीप जी की जन्मभूमि कर्मभूमि है, पहले भी यहाँ पे सांसद रहे हुए हैं। और पूरे हिसार में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता ना हो, समर्थक ना, शुभचिंतक ना हो। तो लोगों में मायूसी जरूर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैसला लिया तो सोच समझ के लिया होगा, हम उनका सम्मान करते हैं। तो वो कार्यकर्ता जो कह रहे हैं गाँव में वो कर रहे हैं काम, सब मदद करेंगे, मेहनत करेंगे। और हम भी कल चौधरी कुलदीप जी ने हिसार के अंदर और आदमपुर के अंदर मीटिंग बुलाई है, और आने वाले समय में जो चुनाव उठा है एक प्रकार से मैं और पिताजी, हमारी पूरी टीम सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम प्रथम श्रेणी में भूमिका निभाएंगे। आप लोग युवा मोर्चा को लीड कर रहे हैं, युवा मोर्चा की अहम भूमिका बताते हैं, लेकिन युवाओं में 10 में से एक भी सीट नाम मिलना क्या नाम देंगे? जैसे मैंने कहा कि इसका जवाब तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दे पाएगा आपको। हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है कि देश और प्रदेश नौजवान है। इंडिया सपोज्ड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो युवाओं को जितना आगे करेंगे उतनी ही मजबूती युवाओं को मिलेगी, उतने मजबूती के साथ हम युवाओं के मुद्दों को उठा पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है। हरियाणा से जो खैर बैंगलोर की बात करें, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के, वो भी सांसद है, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे भी 29 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम पार्टी ने किया था। तो ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को सबसे आगे रखने का काम करती है। अच्छा, हरियाणा में कितनी बड़ी चुनौती? पिछली बार 10 सीट आप जीत के आए थे, इस बार कांग्रेस भी मजबूती से अपना दावा करेगी। क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी के तो उम्मीदवार ही नहीं थे। आपको पता है किस प्रकार से इन्होंने सभी मैदान छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दावे तो कोई भी कर सकता है, सभी का अधिकार है, लेकिन हकीकत तो यही है कि पूरे देश के अंदर लोग कांग्रेस पार्टी से उठ चुके हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व करेंगे और उसके आगे भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते रहेंगे। लेकिन भगत जी पार्टी में जो उम्मीदवार थे तो बीजेपी में नहीं थे, बाहर से लिए गया कैसे? चौधरी रणजीत सिंह लगा लो, सब तौर लगा लो। जैसे इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। अगर मेरे हाथों में भागदौड़ होती है तो शायद मैं आपको बता पाता, लेकिन जो चुनाव कौन लड़ता है वो कौन नहीं लड़ता, इसका जवाब सीनियर लीडरशिप दे पाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि मतलब वाया हम दिल्ली होके चंडीगढ़ तक जाएंगे, मतलब सत्ता हमारी होटल की सीट जीतेंगे तो उसके बाद हम। नोटा साहब की बातों को, कांग्रेस की पार्टी की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है, ना मैं लेता ना आपको लेनी चाहिए। नहीं, क्यों आपको 9 की 9 सीट वो लेके आए, जो समर्थक उनको दिलवाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सीरियसली उनको तो बहुत ज्यादा। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी किसी भी बातों को सीरियसली ना लिया करें। और हुड्डा साहब वैसे भी जो उनके 10 काले साल थे, भू माफिया का शासन के नाम से जाना जाता था, तो मैं समझता हूँ लोग भूले नहीं है। और अगर कांग्रेस पार्टी उनको आगे करती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी को भी होगा और उससे बड़ा नुकसान
प्रदेश को उगाने में। रिसेंटली एक स्टेटमेंट है कि मनोहर लाल से कि 100 रुपए का एग्जाम्पल देखना टारगेट किया लेकिन की स्टेटमेंट तो कैसे सकते हैं? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और नाम नहीं लिया लेकिन सबको पता है उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने वैसे भी अगले ही दिन उन्होंने फतेहाबाद के अंदर रैली के अंदर अपने संबोधन में उस बात का पुष्टिकरण किया था। ठीक है। और हिसार की बात करें तो हिसार में किस तरह का है? तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छे मार्जिन से चौधरी रणजीत चौटाला जी चुनाव जीतेंगे और आने वाले समय में आप देखना किस प्रकार से हम भी पूरे जोर लगा के उनकी मदद लेकिन करेंगे। जो विरोध हो रहा है किसानों द्वारा, देखिए, विरोध करना सबका संवैधानिक अधिकार है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और हरियाणा के अंदर हम पहला ऐसा राज्य है जहां 14 फसलों पर MSP मिल रहा है। और जहां तक हमारे परिवार का सवाल है, हम हर कदम पर किसानों के साथ खड़े रहे हैं। लाठियां तक हमने खाई है किसानों के लिए। और जब आंदोलन भी हुआ था, जब चल रहा था, तो कई बार पिताजी और मैं सिंघू बॉर्डर भी गए, हम टिकरी बॉर्डर भी गए और सिरसा दिल्ली रोड के ऊपर हमने 1-1.5 महीना लगातार भंडारा भी खोलने का काम किया था। तो नाराजगी से किसानों की है, तो वो खुले मन के साथ भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को सुनेगी। आने वाले समय में उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी काम